लड़ाई है, आगे और लड़ाई, जय 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 भीम, जय भीम जय। छत्तीसगढ़ में 2 साल हो गया सरकार बने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सबसे ज़्यादा कोई शोषित और पीड़ित है, तो जंगल कटाई का मामला हो, ज़मीन को बेचने का मामला हो, बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला हो, जितने मामले देख लो सबसे ज़्यादा इन 2 सालों में हुआ। तो क्या बोले कि आदिवासी हितैषी बोले कि आदिवासी विरोधी बोले, आप ही बताएं। भाजपा सरकार हमेशा बुलडोजर चलाती है, इसलिए वो बुलडोजर चलाना चाहिए। नवागढ़ में जो हमारे आदिवासी भाई को निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके निष्पक्ष जांच। कवर्धा जिला में आदिवासी बेटी के साथ गैंगरेप हुई है और यहाँ की जो सरकार जिस प्रकार से चुप्पी साधी है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले में गोंडवाना समाज और भीम आर्मी के लोगों ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। पूरे प्रदेश में आदिवासी और दलितों ने राजकीय दमन का आरोप लगाते हुए यह आंदोलन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कबीरधाम कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने निकले। इस आंदोलन के दौरान गोंडवाना समाज और भीम आर्मी ने सरकार पर आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कलेक्टर घेराव के पहले बालोदा बाजार आगजनी कांड को ध्यान में रखते हुए कवर्धा शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। करीब 700 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाला। हालत यह रही कि दूसरे शहरों से इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे लोगों को कवर्धा के आउटर पर ही रोक लिया गया। पुलिस ने भारी भरकम भीड़ आने की संभावनाओं के साथ अपनी तैयारी की थी। कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस ने व्यापक संगठित और सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई। पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की गई। निगरानी के बावजूद गोंडवाना समाज और भीम आर्मी के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को कोसा। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री व स्थानीय विधायक विजय शर्मा ज्यादातर उनके निशाने पर रहे। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जातिवादी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई, जय 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 भीम, जय भीम जय, जय 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 भीम, जय भीम जय। आवाज दो, आवाज दो। नवरात्रि के मौके पर पंडरिया के कमाठी मंदिर में हुए विवाद के बाद आदिवासी युवकों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई। आदिवासी युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना। डोंगरगढ़ ट्रस्ट के फर्जी आरोपों का विरोध और नवगढ़ में दलित समाज के युवक की हत्या की सीबीआई जांच की मांग के साथ करीब 500 की संख्या में दोनों ही आदिवासी और दलित समाज के लोगों ने कलेक्टर घेराव की कोशिश की। कलेक्टर घेराव से पहले आदिवासी मंगल भवन में सभा हुई। वहां दोनों ही समाज के लोगों ने अपनी बातें रखी। भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी संजीत वर्मन ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गृह मंत्री ही जब प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव करेंगे तो आम जनता कहां जाएगी। पूरे प्रदेश में आदिवासी और दलितों का राजकीय दमन किया जा रहा है। भीम आर्मी के कार्यकारिणी के सदस्य संजीत वर्मन हमारे साथ हैं और इस जो कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें वे भीम आर्मी की तरफ से शामिल होने आए हैं। क्या मांगे हैं प्रमुख आप लोगों की और इस धरने की जरूरत, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? पूरा प्रदेश में चाहे वो आदिवासी हो या दलित हो, उन पर राजकीय दमन किया जा रहा है। आज इस आंदोलन का जो प्रमुख मांग है वो आदिवासियों की संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें जो अछूतपन का एहसास दिलाया जा रहा है, चाहे मामला कामटी का हो या डोंगरगढ़ का हो, ये उचित नहीं है। ऐसी घटनाओं का, ऐसी जातिवादी मानसिकताओं का हम विरोध करते हैं और आज उसी सिलसिले में इस आंदोलन में शामिल होने आए हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं इस आंदोलन में? क्योंकि कामटी मंदिर का विवाद है, डोंगरगढ़ का विवाद है, गैंगरेप का मामला है, ये कुछ मांगे हैं आप लोगों की जो आप लोगों ने रखी हैं। क्या है इस पर, क्या लगता है कार्रवाई होगी? हम जिनके खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार है और सरकार हमें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है। जिस तरह से आपने ध्यान दिलाया कि जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, उस
में जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आदिवासी जो समुदाय है वो संदेह की दृष्टि से देख रही है। उन्हें लग रहा है कि जो वास्तविक अपराधी हैं वे बाहर हैं और जो कथित आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हुई है और मामले को सामान्य करके दफन कर दिया गया है। दफा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप आदिवासी समुदाय के द्वारा लगाया जा रहा है। प्रदेश की बात की आपने, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती है, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर दलित और आदिवासी समाज के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप, अगर यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की जो तैयारी की है, उसके बाद अगर यह कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाएंगे, अगला कदम क्या होगा? पूरे प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में जाति के नाम पर आदिवासियों के साथ भी उनके जो निर्दोष आदिवासियों को नक्सली के नाम पर हत्याएं हो, चाहे उनके संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ का मामला हो रहा है। और आज जैसा घटना पंडरिया विधानसभा का है तो जिला मुख्यालय के विरुद्ध हम किए हैं। अगर हमारी मांग को अनसुनी की जाएगी तो जो व्यापक स्तर में जो विरोध है वो राजधानी में होगी, रायपुर में होगी। तो सुना आपने कि जो प्रदर्शन, अगर यहाँ जो मांगे रख रहे हैं, अगर यहाँ के बाद उन मांगों को अनसुना किया जाता है, सरकार नहीं सुनती, तो राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन अपनी मांगों के साथ भीम आर्मी और गोंडवाना समाज करेगा। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए महिलाएं भी आई हुई थीं। इन महिलाओं ने भी सरकार को जमकर कोसा। महिलाओं ने कमाठी मंदिर विवाद और आदिवासी युवती के गैंगरेप पर महिलाओं ने खुलकर बात की। प्रतापगढ़ के कामठी मंदिर का जो विवाद है उसको लेकर महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, और इनका कहना है कि गोंड राजाओं की तरफ से वह गोंडवाना समाज को दिया गया था, जिसकी सेवा, वहाँ पूजा अर्चना का काम गोंडवाना पुजारियों की तरफ से होता था, जिसको लेकर अब सनातनियों की तरफ से विवाद शुरू हो गया है। ये महिलाएं हैं जो इस विरोध में बैठी हुई हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो गोंडवाना समाज के खिलाफ हुई है, गोंडवाना समाज की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम बात करेंगे, क्या है पूरा मामला का कामठी मंदिर? कामठी मामला का मंदिर विवाद ये है कि वहाँ पर जो समाज है, गोंडवाना समाज और क्या बोलते हैं पटेल समाज, लेकिन पटेल समाज के द्वारा बिना कुछ गोंडवाना समाज से सलाह लिए पहले से क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, टेंट उंट गड़वा दिए थे, इसके बिना पूछे गड़वाए थे, इसलिए हम लोग के समाज वाले उसको निकाल दिए हैं, क्योंकि वो बिना पूछे गड़वाए थे वहाँ पर, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग के समाज वाले को FIR बाकायदा करवा दिए, जबकि उन लोग पौधा रोपण किए थे उसको उखाड़ कर फेंके हैं और दीवार को तोड़ दिए हैं, उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। क्यों? हम लोग पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि इसके विरुद्ध में एक तरफा कार्रवाई क्यों किया गया है? दोनों तरफ से कार्रवाई करना चाहिए था। कामठी मंदिर विवाद के बाद अलावा एक और मामला है जिसको लेकर इनकी नाराजगी है। हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले कवर्धा में एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, सामूहिक दुष्कर्म का, और युवती के खिलाफ जो गैंगरेप करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इनकी और मांगे हैं। हम जानते हैं कि क्या मांगे हैं और उसको लेकर प्रशासन से आप क्या मांग कर रही हैं? उनसे मांग ये कर रहे हैं कि जितना भी है ये कि बलात्कारी उनको फांसी दी जाए और उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर की मांग क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा बुलडोजर चलाती है, इसलिए वो बुलडोजर चलाना चाहिए। इसलिए बुलडोजर चलाती है? क्या हर जगह बुलडोजर चलाती है? हर जगह चलाती है, आप क्यों नहीं चला रही है? क्यों, वो भाजपा से जुड़े लोग हैं क्या? हाँ, पता नहीं, भाजपा से जुड़े होंगे इसलिए नहीं वो लगा रहे हैं। और भी क्या मांगे हैं आप लोगों की? और वही है बस, उनका घर को बुलडोजर से बिल्कुल ये कर दें और फिर फांसी की सजा हो। तो आप सुन सकते हैं कि गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। कामठी मंदिर विवाद को लेकर लगातार गोंडवाना समाज की महिलाएं, गोंडवाना समाज के लोग और भीम आर्मी के लोग एकजुट होकर यहाँ से धरना देने के बाद यहाँ से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन से रोक लिया और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। राष्ट्रपति के नाम इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें कई सारे 15 बिंदुओं में 15 बिंदुओं पर अपनी मांगे रखी हैं, जिस पर कार्रवाई
कामठी मंदिर विवाद को लेकर कार्रवाई के अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। गैंग रेप के आरोपियों के घरों को तोड़ने की मांग है, क्योंकि गैंग रेप के आरोपियों के घरों को तोड़ने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब विजय शर्मा यहाँ निकले थे तो बुलडोजर के साथ एक जुलूस निकला था उनका, जब वो जीतते थे और उसके बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने थे तो एक बुलडोजर के साथ जुलूस निकला था और यह संकेत देने की कोशिश की गई थी तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अपराध में शामिल रहेगा, उसके मकान को इस तरह से इसी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये गैंग रेप के मामले में अब तक प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर गोंडवाना समाज की महिलाएं और गोंडवाना समाज के लोग यह मांग करते हुए निकले थे कि उनके भी मकानों को तोड़ा जाए, जिस तरह से बुलडोजर का एक संकेत गृह मंत्री ने दिया था। कवर्धा के आदिवासी मंगल भवन से सभी कलेक्टर भवन की तरफ निकले। इस दौरान गोंडवाना समाज इंडिया के संरक्षक डॉक्टर जे.के. लिंगो ने कहा, इस सरकार ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाए गए संविधान में दिए गए अधिकारों को छीन लिया और आदिवासी दलितों के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने मनुस्मृतियों को ही देश का संविधान मान लिया है और आदिवासी दलितों को शूद्र समझने लगे हैं। कमाठी मंदिर विवाद को लेकर कहा कि आदिवासी दशकों से उस मंदिर में बूढ़ा देव को पूजते आ रहे हैं और अचानक अब सनातनी आकर यह दावा कर रहे हैं कि यह मंदिर उनका है। उन्होंने मंदिर में ही टेंट लगाया जिसे गोंडवाना समाज के युवकों ने गिरा दिया तो उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, लेकिन मंदिर की दीवार तोड़ने और पौधों को उखाड़ने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भीम आर्मी और गोंडवाना समाज के लोग इस रैली में शामिल हैं। ये रैली यहाँ से कवर्धा कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकलेगी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कबीरधाम की और गोंडवाना समाज इंडिया जिला कबीरधाम की तरफ से यह संयुक्त रैली निकाली जा रही है। और आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ के इस कवर्धा में एक प्रतापगढ़ में कामठी मंदिर को लेकर विवाद है, जिसे गोंडवाना समाज और हिंदू समाज अपने अपने होने का दावा कर रहा है। इसमें इसको लेकर अभी नवरात्रि के दौरान यहाँ एक विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद इनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज गोंडवाना समाज आज यह प्रदर्शन करने जा रहा है। यह जो छत्तीसगढ़ है, ये जो कवर्धा है, ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला भी है और लगातार जो ये प्रदर्शन है यह गृह मंत्री के खिलाफ हो रहा है। गृह मंत्री पर यह आरोप लग रहे हैं कि वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वह लगातार दूसरे समाज के दबाव में, हिंदू समाज के दबाव पर गोंडवाना समाज पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज प्रदर्शन है प्रोफेसर साहब जी, क्या मसला है? जिस प्रकार से कामठी वाले मामला में शासन के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई, एक पक्षी गिरफ्तारी की गई है, उसको लेकर के और जो नवागढ़ में जो हमारे आदिवासी भाई का निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके निष्पक्ष जांच, कवर्धा जिला में आदिवासी बेटी के साथ गैंग रेप हुई है और यहाँ की जो सरकार जिस प्रकार से चुप्पी साधी है उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। भाई अब आप देखो, जितना आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा तो चौक चौबंद लगा दी गई है, प्रशासन को बोला गया है। अब ये चौक चौबंद लगाने से क्या मतलब है भाई? वो इससे साबित होता है कि हमारे आवाज़ को रोकने की काम कर रहा है। आज आप लोगों के जो रैली जो निकाल रहे हैं, जो आप कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या था? ये हमारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम अपना बात को रखें, विरोध दर्ज करें। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। एक ही मामला में जब छोटा सा बंडा टेंट रात को निकाला गया, उसमें गिरफ्तारी हो गई और जिन्होंने पूरा बाउंड्री तोड़ दिया और पौधा उखाड़ दिया, झंडा फेंक दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसकी बचाव कर रही है भावना बोल। क्या कामठी मंदिर का जो विवाद है वो एक्चुअल क्या है? कामठी मंदिर का विवाद ये है कि वो रजवाड़ा समय का गोंड राजा का है और उसमें गोंड राजा का वो इष्ट देव है, वहाँ हमारे समाज के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, वहाँ आदिवासी पुजारी है। बस यही मांग है। ये बात इनके पेट में हजम नहीं हो रही है। आदिवासी युवती के साथ जो दुष्कर्म की बात है, उसमें तो कार्रवाई हो गई है। अब उसमें कार्रवाई तो हुई है, अब किंतु अब उसको सजा दे सरकार। वहाँ अपनी पक्ष विवेचना सही से, सजा देने का काम तो कोर्ट का है। कोर्ट का है, लेकिन विवेचना तो पुलिस प्रशासन करेगी ना। तो उसमें क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई है? किसी आरोपी को छोड़ा गया, इस तरह की कोई बात सामने नहीं है? उसमें क्या है, पुलिस प्रशासन हम अलर्ट हुए, बकायदा वहाँ हम घेराव किए, बिना परिजन के आए, वो पीड़िता को मेडिकल करवाता है पुलिस। उस दिन उस घटना को दबा रहा था। हम लोग अगर जिला हॉस्पिटल में प्रदर्शन नहीं करते तो कार्रवाई भी नहीं होती। अब कार्रवाई हो गई, किंतु आज डिप्टी CM विजय शर्मा जो है और मुख्यमंत्री, इसके मुंह में ताला क्यों लगा है? तो
आपका कहने का मतलब है कि जो गृह मंत्री हैं वह अपना काम नहीं कर रहे हैं, वह समाज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी लोगों के बराबर का ही गृह मंत्री पक्षपात कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, वो पावर का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है पावर का। हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम प्रदेश में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे। आज की स्थिति देख रहे हो आप, गृह मंत्री जो पूर्व गृह मंत्री खुद शासन के विरुद्ध में खड़ा है। भावना बोरा जो पंडरिया की विधायक है, उनके पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई की गई है। क्या पूरा विवाद है, क्या मामला है? विवाद ये है कि हमारे प्रतापगढ़ कामटी है जो गोड़वाना गढ़ किला के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हमारे पूर्व तत्व कहे जाते हैं, वो पुराना जमाना का है हमारे महाराजा गोंडराजाओं के द्वारा, जिसको वो सनातनी बोल रहे हैं। वो सनातनी नहीं है, जो वहाँ का देवी देवता है, हर चीज़ है, वो गोंडवाना से विलम्ब करता है। उसी के समक्ष में आज हम मोर्चा खोले हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपका यह जो इस रैली के दौरान जो आयोजन कर रहे हैं आप लोगों का कहना है कि सरकार जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, सभी पक्षों को नहीं सुन रही है, तो ये क्या? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कामटी विवाद का जो चलती है वो एकपक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। जो वहाँ पर करस्तानी कर रहे हैं, जो बाउंड्री तोड़ रहे हैं, पौधा उखाड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी का झंडा को अपमान कर रहे हैं, उसी तरीके से देखते हुए भावना बोरा और जो विजय शर्मा है वहाँ पर पहुँच कर उसी तरीके से पक्षी कार्रवाई हमारे गोंडवाना समाज इंडिया के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक तरफी कार्रवाई किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि गोंडवाना समाज अपने आप को सनातन नहीं मान रहे? जरूर, हम आदिवासी को हम अलग ही, हमारा धर्म को हम अपना ही अलग धर्म है हम, क्योंकि वोट किस लिए सिर्फ हिंदू हो रहे हैं ना, वोट के लिए हिंदू कह रहे हैं हमको। बाकी हमारे जो आज कमरदा में देख लो, एक हमारे बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें विजय शर्मा एक लफ्ज़ से नहीं बोला, उसमें भावना बोरा एक लफ्ज़ से नहीं बोला। हमारा जो आदिवासी मुख्यमंत्री है वो सिर्फ यूज के लिए मुख्यमंत्री है, अन्यथा आदिवासियों के हक अधिकार के लिए दबा रहे हैं इन लोग, मनुवादी व्यवस्था की सरकार। इन सरकार को हम आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारा दावा है। भीम आर्मी यहाँ आई हुई है जी, इसमें हमारा एक ही लड़ाई है, हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि वो भी पीड़ित है, हम भी पीड़ित हैं, वो भी संवैधानिक लड़ाई लड़ता है, हम भी संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। उसके चलते हम आज को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ेंगे हम। रैली को जब कलेक्टर दफ्तर की तरफ जाने से रोक दिया गया तो गोंडवाना समाज और भीम आर्मी के लोगों ने विजय शर्मा का पुतला दहन किया। गोंडवाना समाज के कवर्धा जिला प्रमुख रामू बैगा ने दुष्कर्म पीड़िता के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की वकालत की। इसके पीछे की उन्होंने वजह दी कि जब विजय शर्मा चुनाव जीते थे तो उन्होंने बुलडोजर के साथ अपना जुलूस निकाला था। गृह मंत्री बनने के बाद कहा था कि अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा, लेकिन आदिवासी युवती से दुष्कर्म के बाद वे अपना वादा भूल गए। अगर कोई समण होता तो बुलडोजर चलवा दिए होते। गोंडवाना समाज के युवा नेता कामू बैगा हमारे साथ हैं। आपकी मांगे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो दुष्कर्म पीड़िताओं के खिलाफ हो चुकी है, देखिए दुष्कर्म पीड़िता के आरोपियों के खिलाफ हो चुकी है। हमने 4 मांग उसमें प्रमुख तौर पे रखे थे। पहला तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर उनका गिरफ्तारी किया भी। उसके अलावा हम लोगों का 3 प्रमुख मांगे था कि साथ में भाई कि जो आरोपी उनके घर में बुलडोजर चले, क्योंकि जब यहाँ के जो अभी वो तत्कालीन गृह मंत्री हैं, यहाँ जब विधानसभा जीते तो बुलडोजर में रैली निकाले थे कि अब आरोपियों के घर में जो गलत करेगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई को तो लोकतांत्रिक बताते हुए आप लोगों ने उसका विरोध भी किया था जगह जगहों पर। यहाँ आप बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, एक मामला जैसे कि बहुत सारे मामले यहाँ पे स्थानीय तौर पे हुआ है जिसमें बुलडोजर चला है ना। और जब गृह मंत्री के जिले में इस प्रकार की घटना, क्योंकि ये सबसे बड़ा घटना पहली बार सामूहिक दुष्कर्म का मामला इस विधानसभा और जिले के अंदर हुआ, और यहाँ जबकि स्थानीय गृह मंत्री हैं, तो हम उससे मांग किए थे जब आप दूसरे मामले में कर सकते तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सीधा जो है गृह मंत्री जी जो है अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए इस प्रकार की घटना को जो है क्योंकि आदिवासी बेटी के साथ हो ना, दूसरे के साथ होता तो हुआ है। ऐसे प्रकरणों में, मर्डर जैसे प्रकरणों में भी उनके घर में बुलडोजर चला है, परंतु आदिवासी बेटी के मतलब कार्रवाई तो दूर की बात है। यहाँ तक कि गृह मंत्री का आज महीने होने जा रहा है, लेकिन इस महीने के अंदर में एक भी बयान गृह मंत्री का नहीं आया, ना यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो भी आदिवासी है उनका भी बयान नहीं आया। तो चिंता का विषय, साथ में 50 लाख मुआवजा राशि और बेटी को नौकरी दे, ये हमारी मांगे थी। छत्तीसगढ़ में 2 साल हो गया सरकार बने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का,
सबसे ज़्यादा कोई शोषित और पीड़ित है तो जंगल कटाई का मामला हो, जमीन को बेचने का मामला हो, बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला हो, जितने मामले देख लो सबसे ज़्यादा इन 2 सालों में हुआ है। तो क्या बोले कि आदिवासी हितैषी बोले कि आदिवासी विरोधी बोले, आप ही बताइए। कलेक्टर दफ्तर जाने से पहले जब उन्हें रोका गया तो बीच रास्ते में ही तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में 15 सूत्रीय मांगे हैं। गोंडवाना समाज ऑफ इंडिया, भीम आर्मी और ST/SC समाज द्वारा सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करके 15 विभिन्न मांगों को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से सौंपा गया है। जी, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं उसमें जो अलग अलग क्षेत्र में जो घटनाएं घटी हैं उनमें निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई को लेकर इनके द्वारा मांग की गई है। जो सामूहिक दुष्कर्म का मामला था उसको लेकर भी कुछ, उसमें भी निष्पक्ष जांच की मांग इनके द्वारा की गई है। उस पर क्या कार्रवाई हुई है? वो अब शासन स्तर की कार्रवाई है, जिला स्तरीय कार्रवाई पर अवगत करा दिया जाएगा। जी, गोंडवाना समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अपनी मांगों के बाद कलेक्टर कवर्धा कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन देने के बाद आदिवासी मंगल भवन वापस आ गए और वहां रैली कर समापन किया। धुन आपने सुनी और यह एक तरीके से आगाज है गोंडवाना समाज की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, कि अब जो इनके साथ अन्याय की बात जो आरोप लगा रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर अन्याय के खिलाफ ये सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और सरकार से अपना हक मांगेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।